आदाब। जेकेसी न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपके साथ आलम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आइए नजर डालते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियों पर। डीजीपी ने शहीद हेड कांस्टेबल गुलाम मोहम्मद डार के अहले खाना से की मुलाकात। कहा, इस शहादत में मुलव्वस अफराद के खिलाफ की जाएगी सख्त कार्रवाई। दहशतगर्दी से जुड़े मामले में SIA ने पुंछ में कई मकामात पर की छापेमारी। डोगरा स्वाभिमान संगठन कारकुनान का ED दफ्तर के बाहर एहतजाज। बीजेपी पर इल्जाम, एजेंसियों का गलत तरीके से किया जा रहा है इस्तेमाल। और मणिपाल अस्पताल ने श्रीनगर में वाकथन का किया इनकाद। सेहतमंद जिंदगी में वर्जिश और सैर की अहमियत को किया गया उजागर। अब खबरें तफसील से। जम्मू कश्मीर पुलिस के डायरेक्टर जनरल RR सवैन ने आज बारामूला तंगमर्ग का एक दौरा किया है। यहाँ उन्होंने 7 बेटियों के वालिद गुलाम मोहम्मद डार, जिन्होंने पुलिस में अपने खिदमात अंजाम देते हुए शहादत पाई थी, उनके अहले खाना से मुलाकात की है और उनसे इजहार ताज़ियत की है। ज़राए अबलाग से बात करते हुए DGP ने कहा है कि इस पुलिस अहलकार की शहादत में जो भी लोग मुलव्वस होंगे और जिन लोगों का भी हाथ होगा उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। इसके लिए जाँच की जा रही है। इस दौरान उनके हमरा पुलिस के दीगर सीनियर ऑफिसरान भी मौजूद रहे। वाज़ेह रहे कि गुलाम मोहम्मद डार को दहशतगर्दों ने 31 अक्टूबर को गोली मारकर शहीद कर दिया था। और हमने यहाँ पे सारे अफसर, मेरे जो जितने साथी अफसर हैं, एडिशनल DG साहब हैं, DIG साहब हैं, SSP साहब हैं, SHO साहब हैं, हमने इस चीज़ की तय किया है कि हम इसके तह तक जाएंगे और कातिल को ढूंढेंगे और कातिल को मदद करने वाले जो इसको किसी भी तरीके से मदद किए हैं, हर एक को कानून के दायरे में लाएंगे। सर, ये पता चला है कि कितने मिलिटेंट ये इस अटैक में मारा हुआ? हम अभी इस वक्त इन्वेस्टिगेशन की डिटेल आपके साथ नहीं शेयर कर सकते, करना नहीं चाहिए, वो ठीक नहीं रहता है। पर हमको लीड्स मिले हैं, हम काम कर रहे हैं इस पर और हमें पूरी कॉन्फिडेंस है कि हम इसको निकालेंगे। सर, जिस तरीके से हम देखते हैं बॉर्डर के उस पार ये कोशिश रहती है कि विंटर से पहले ही यहाँ पे मिलिटेंट को धकेला जा रहा है, जिससे इन्फेक्शन हुई है कुपवाड़ा में, उड़ी साइड में। तो क्या आपको लग रहा है कि इस तरह की कोशिशें अब पाकिस्तान कर रहे हैं कि यहाँ पे फिर से हालात को बिगाड़ा जाए? इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि वहाँ से बैठे कुछ लोग ये प्लान को छोड़े नहीं हैं इन लोगों ने, तो पर वो प्लान अपनी जगह में वो बनाते रहेंगे। अगर हम यहाँ पे माहौल बदल देंगे, आवाम को साथ रखते हुए, हमने हर वो प्लान जो प्लान बनाएंगे वहाँ से वो सब धीरे धीरे नाकाम हो जाएगा। भेजने वाला भेजने के लिए कोशिश करेगा, यहाँ मिलेगा नहीं कोई उनका साथ देने वाला। तो ये स्थिति हम पैदा करेंगे। तो हम अब वो पाकिस्तान का सरजमीन तो हमारे कंट्रोल में तो है नहीं, वो बैठ के वो क्या कर रहे हैं, नारकोटिक्स लाए कि यहाँ बेच रहे हैं या बंदे भेज रहे हैं, बंदूक भेज रहे हैं, हथियार भेज रहे हैं, गोला बारूद भेज रहे हैं। कोई पैसे तो नहीं भेज रहे हैं कि सरकारी अस्पताल बनाने के लिए, सड़क बनाने के लिए या स्कूल कॉलेज बनाने के लिए, या वो भेज रहे हैं तो यही चीज़ भेज रहे हैं। तो हम यहाँ से वो सारा प्लान जो है वो ख़त्म करने के लिए कामयाब हो जाएंगे जब यहाँ पे कोई उनका साथ देने के लिए तैयार नहीं होगा। वो स्थिति हम पैदा करके देंगे और ये हमारा पहला कार्रवाई शुरू होगा इस विंटर से कि हमारे चाहे वो कोई हमारा साथी हो या कोई आम शहरी हो, किसी की भी कत्ल और किसी की भी नुकसान हम होने नहीं देंगे। और जो इनके साथ देंगे, चाहे वो पार बैठे हैं चाहे अंदर बैठे हैं, उनको हम कटघरे में लाएंगे। स्टेट तहकीकाती एजेंसी SIA की जानिब से आज जिला पुंछ में मुख्तलिफ मकामात पर छापेमारी की गई है। ये छापेमारी दहशतगर्दी से जुड़े एक मामले के तनाजुर में की गई है। आज सुबह तकरीबन 4 बजे SIA ने जिले के कानोइया गांव में मशकूक मोहम्मद हाफिज की रिहाइश पर तलाशी कार्रवाई चलाई। इसके अलावा पुलिस और CRPF की मुश्तरका टीम ने जिले के कोपरटाप और बच्चियां वाली और दीगर मकामात पर छापेमारी की है।
डोगरा स्वाभिमान संगठन के सरबराह चौधरी लाल सिंह और उनके कुंबे पर इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट की जानिब से की गई कार्रवाई की मजम्मत में आज जम्मू डोगरा स्वाभिमान संगठन के कारकुनान ने एक एहतजाज किया है, जिसमें उन्होंने बीजेपी को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा है कि बीजेपी के इशारों पर इस तरह की कार्रवाइयां अंजाम दी जा रही हैं। मगर चौधरी लाल सिंह एक पाक दामन शख्सियत हैं जिन्होंने हमेशा अवाम की फलाह बहबूद के लिए काम किया है और उन्हें इस काम के लिए हमेशा जाना जाता है। जम्मू विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जम्मू विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तो डोगरा विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। डोगरा विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। डोगरा विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हम आए हैं सांबा से। मेरा नाम है संदीप सिंह संध्याल। मैं यूथ प्रेसिडेंट हूँ डिस्ट्रिक्ट सांबा से, डोगरा स्वाभिमान संगठन पार्टी का। तो हमने अक्सर देख रहे हैं कि पूरे भारत में क्या चल रहा है। जो भी मजबूत और अच्छा सच्चा विपक्ष बन के सामने आएगा, भारत में उसको दबा दिया जाएगा, सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग किया जाएगा। और जब इनका IT सेल बीजेपी का फेल हो जाता है, जब इनके सारे मंडल जंगल प्रधान इनके फेल हो जाते हैं, नाली का थड़े का प्रधान फेल हो जाता है, तो फिर ये आ जाते हैं CBI लेकर के, ED लेकर के। आज तक ऐसा नहीं हुआ जितना दुरुपयोग आज इस भारतीय जनता पार्टी ने सरकार। सोहन चंद है और मैं डिस्ट्रिक्ट रियासी कटरा माता वैष्णो देवी के चरणों में रहता हूँ। मैं चौधरी लाल सिंह को तब का जानता हूँ जब मैं 11th पढ़ता था हाई सेकेंडरी स्कूल कटरा में। तब चौधरी साहब MP बने थे और वो मत्था टेकने वैष्णो देवी आए थे। मैं तब से चौधरी साहब को जानता हूँ, चौधरी साहब का करैक्टर भी जानता हूँ और चौधरी साहब के काम को भी जानता हूँ। मैं बचपन से जुड़ा हुआ हूँ, आज तक मैं उनके साथ ही चल रहा हूँ। चौधरी साहब ने बहुत सारे काम किए हैं। हेल्थ मिनिस्ट्री में गरीबों की सेवा की है। हेल्थ हमारे जो हॉस्पिटल हैं, कितने हॉस्पिटल बनाए, जंगलात में कितने पेड़ लगाए। आज उसका जो हमें फ़ायदा मिल रहा है वो ये है ED CBI, ये हमें फ़ायदे मिल रहे हैं। जो लोगों के काम किए हैं ना चौधरी साहब ने, उसका हमें ये फ़ायदा मिल रहा है आज डोगरों की आवाज़ उठाने का। चिड़ियाघर बनाया चौधरी साहब ने, जू बनाया जहाँ पे उसका नाम जम्बू रखा है। इतिहास देख लेना पीछे पड़ के, जम्बू हमारे जम्मू का नाम जम्बू था पहले। इतनी बड़ा विजनरी लीडर जम्मू में हो ही नहीं सकता चौधरी लाल सिंह से ज़्यादा। लखनपुर पे महाराजा गुलाब सिंह जी का स्टैचू किसने लगाया? चौधरी लाल सिंह ने। चूड़ीदार पजामा कौन लगाता है? चौधरी लाल सिंह। गरीबों को गले कौन लगाता है? चौधरी लाल सिंह। द्वारा बुलाया गया है ये बीजेपी ज्वाइन कराने के लिए बोल रहे हैं। ये काम ही इनका ये है कि जबरदस्ती हमें परेशान कर रहे हैं कि हम उसमें जाएं बीजेपी में, और बीजेपी में जाके सारे मसले ये हल हो जाएंगे। ये तो सामने दिख रहा है कि यही मसला है और कोई मसला नहीं है। CBI छोड़ी, ED छोड़ी, और कोई है वो भी भेजो, हम तैयार हैं। जो रगड़ना है रगड़ो, जितना रगड़ सकते हो रगड़ो। पानी नहीं पीने देना, नहीं रोटी नहीं खाएंगे, मार दो, लेकिन पाप लगेगा। मणिपाल अस्पताल की जानिब से आज श्रीनगर में एक वाकथन का इनाकाद किया गया है। इस वाकथन का मकसद लोगों को चहलकदमी से सेहत में फायदों की अहमियत को उजागर करना था। इस पैदल चाल में बड़ी तादाद में तालिब इल्मों, मुलाजमीन और दीगर लोगों ने भी बड़ी जोशो जज्बे से शिरकत की है। माहिर डॉक्टरों ने इस पैदल चाल की अहमियत को उजागर करते हुए कहा है कि रोजाना की पैदल चाल में एक सेहतमंद जिंदगी में काफी कारगर साबित हो सकती है। The things you consume can help you in a better health. So we are here to promote a better lifestyle and health. Thank you. मेरा नाम डॉक्टर शैलेंद्र लालवानी है। मैं मणिपाल हॉस्पिटल दिल्ली में लिवर ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ। ये जो हम वॉकाथॉन प्रायोजित कर रहे हैं, ये बेसिकली जो है हेल्थ को प्रमोट करने के लिए, अपनी हेल्थ को प्रमोट करने के लिए हम ये कर रहे हैं। तो यहाँ पर कश्मीर में आके आपको ये मैराथन करने की क्या ज़रूरत पड़ी सर? कश्मीर एक ऐसी जगह है जहाँ मीन्स एक बहुत खूबसूरत जगह है और हम यहाँ के लोगों को और अवेयर करना चाहते हैं हेल्थ को रिलेटेड, क्योंकि
अगर हेल्थ अच्छी होगी तो उनको दिल्ली आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एंटी करप्शन ब्यूरो की जानिब से बीजबिहाड़ा में विजिलेंस हफ्ता 2023 के तहत एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया है, जिसमें बड़ी तादाद में एसीबी के मुलाजमिन और अफसरान ने शिरकत की है। इस दौरान अवाम को भी जानकारी दी गई कि उनके क्या हक व हकूक हैं और वो किस तरह से बदअनवानी जैसे मामलात की शिकायत को दर्ज करवा सकते हैं। की तलाशियां ली जाती है, कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन हो जाती। सोसाइटी में कौन कौन से मुश्किलात दरपेश आते हैं उनके मतलब उसको इंफॉर्मेशन दी जाती है, और साथ साथ पब्लिक को भी हम ये बेदारी मुहिम में उनको इंफॉर्मेशन देते हैं कि उनके पास क्या क्या हुकूक हैं, वो कैसे विजिलेंस ऑर्गेनाइजेशंस या एंटी करप्शन ब्यूरो के पास आकर इनफैक्ट पिछले इस हफ्ते में तकरीबन हमने कोशिश की, डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग में हमने बहुत सारी टीमें बनाई हैं जो कि मुख्तलिफ तहसील और ये जिली हेडक्वार्टर पर गए और वहाँ पर लोगों और जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनको रिश्वत के खिलाफ बेदारी मुहिम में उनको पूरी तरह जानकारी दी गई। सरकारी मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल बीजबिहाड़ा में विजिलेंस हफ्ता 2023 के तहत एक बेदारी वॉकथन का इनाकाद किया गया है। ये वॉकथन यानी पैदल चाल स्कूल कैंपस से शुरू हुई, जिसका मकसद बदअनवानी के बुरे असरात के मुतल्लिक आगाही पैदा करना था। इस प्रोग्राम में 300 के करीब तालिब इल्मों और असातिज़ाए कराम ने शिरकत की है। एक्चुअली ये हमारे एक्टिविटीज़ ऑफ कैलेंडर्स वहाँ से आते हैं, उसमें वाकाथॉन था। आज बच्चों को बाहर लेना था, उनका वाक का प्रोग्राम था। इनको बेदारी देनी थी कि हम चाहते हैं कि हमारा जम्मू कश्मीर जो है वो करप्शन फ्री होना चाहिए, क्योंकि जब करप्शन फ्री जम्मू कश्मीर हो तब हम तरक्की कर सकते हैं, और तरक्की का ज़ामिन है करप्शन फ्री समाज। करप्शन फ्री समाज तब होगा जब हम बच्चों को जानकारी देंगे, क्योंकि ये बच्चे हमारे मुस्तकबिल होते हैं। इनको हम अभी से अवेयर कर रहे हैं कि करप्शन या रिश्वत ना देना चाहिए, ना लेना चाहिए। जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ज्वाइंट एक्शन कमेटी के मेंबरान ने आज जम्मू के सूबाई कमिश्नर रमेश कुमार से एक मुलाकात की है और उन्हें अपने मसाइल से वाकिफ करवाया है। कमेटी मेंबरान के मुताबिक उनकी मीटिंग काफ़ी खुशगवार माहौल में हुई है और सूबाई कमिश्नर ने उनके तमाम जायज़ मुतालबात को तस्लीम किया है और उन्हें जल्द हल कराने की यकीन दहानी भी की है। कमेटी मेंबरान ने गुज़िश्ता कल मुलाजमीन पर हुकूमत की जानिब से की गई कार्रवाई की भी मज़म्मत की है। सुभाष वर्मा JNK गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ज्वाइंट एक्शन फोरम की ओर से मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने हमें मौका दिया। तो आज हमारी जो डिवीजनल कमिश्नर साहब के साथ डिस्कशन हुई है, तो उसमें हमारे जो बर्निंग इशू हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के और पेंशनर्स के भी हैं कुछ, तो उस पर एक थ्रेड बेस्ड डिस्कशन हुई है। और सरकार ने वैसे पहले प्रैक्टिकल टैक्टिक्स वो इस्तेमाल किए हैं कल, तो कल उसके बाद हमारे लोगों को कुछ लीडरशिप को गिरफ्तार भी किया है, थानों के अंदर बैठा के रखा, हरासमेंट हुई है। तो ये सरकार का ये तरीका जो है लोकतांत्रिक है, तो इसको हम इस कंडेम्ड करते हैं, क्योंकि इस तरीके से हम ये सरकार लोकतंत्र को दबाने वाली है, हम लोकतंत्र को बचाने वाले हैं, इसके लिए हमारी स्ट्रगल जारी रहेगी। बाकी एम्प्लॉयज़ इश्यूज़ के लिए हम काफ़ी अरसे से प्रयास कर रहे हैं कि हमारे जो इश्यूज़ हैं इमीडिएट हल हों, और इमीडिएट सरकार ने हमें रिकॉग्नाइज़ नहीं किया है, इसके लिए कभी बुलाया भी नहीं, अपॉइंटमेंट लेटर भी भेजे। तो आज सरकार ने महसूस किया है कि नहीं, इस तरीके से टकराव से बातचीत में काम नहीं चलेगा, कर्मचारी को कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा, क्योंकि हम एक गवर्नमेंट पार्ट है, गवर्नमेंट की मशीनरी के पार्ट हैं। तो गवर्नमेंट की मशीनरी के पार्ट हैं, तो फिर गवर्नमेंट अपने पार्ट्स को नहीं देखेगी, इसको इग्नोर करेगी, तो मशीनरी कैसे चलेगी? मशीनरी रुक जाएगी। आप डिवीजन कमिश्नर साहब ने हमें यही कहा कि जो आपके 3-4 इश्यूज़ हैं, जो है जैसे GP फंड का मसला है, लीव सैलरी का मसला है, या फिर जो ग्रेजुटी का मसला है, या समय पर जो तनख्वाह नहीं मिलती है, या फिर जो पेंशनर्स का इशूज़ है, वो इमीडिएट हल करेंगे। इसके लिए उन्होंने हफ्ते का टाइम मांगा है, और जो पॉलिसी जो डिसीजन है वो सरकार को रिकमेंड करने जा रही है डिवीजन साहब। और इसके बाद उन्होंने कहा है कि अगर सरकार ये हमारे इश्यूज़ जो है आपके इश्यूज़ है
वो एक हफ्ते के अंदर उस पर रिस्पांस आता है तो मैं आपको फिर एक हफ्ते के अंदर बुलाऊंगा और फिर से चर्चा होगी, जो इशू हल हुए होंगे वो भी बताएंगे। तो हुनर तरक्यात जम्मू कश्मीर ने आज हुनर तरबियत को मजीद बेहतर बनाने के मकसद से DAV यूनिवर्सिटी जलंधर के साथ एक इकरारनामे पर दस्तखत किए हैं। हुनर तरक्यात के डायरेक्टर सुदर्शन कुमार ने जानकारी दी है कि गुज़श्ता कुछ बरसों में जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने UT में हुनर तरक्यात के निज़ाम को बेहतर करने के लिए बेमिसाल इकदाम उठाए हैं और इसी के तनाजुर में 2 तरबियती मरकज़ जम्मू और बारामूला में कायम किए गए हैं और मौजूदा दरकारों के मुताबिक तरबियत वहाँ फराहम की जा रही है। साइन किया स्किल डेवलपमेंट को लेकर इसके साथ क्या पिछले कुछ सालों में UT एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से J&K के स्किलिंग इकोसिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए बहुत सारे स्टेप्स लिए गए हैं, जिनमें एक स्टेप ये भी था कि 2 हमारे मॉडर्न ट्रेनिंग सेंटर, जिनको हम CIIT कहते हैं, सेंटर फॉर इन्वेंशन, इनोवेशन, इंक्यूबेशन एंड ट्रेनिंग, तो ये 2 सेंटर हमारे J&K में इस्टेब्लिश किए गए, एक जम्मू में एक बारामूला में। तो इन सेंटर्स में जो हम स्किल अपग्रेडेशन करते हैं वो आज के दौर की जो मार्केट में जो डिमांड है इंडस्ट्री 4.0 की, उसके पूरे रेलिवेंट हम यहाँ ट्रेनिंग देते हैं। तो उसी दिशा में इस सेंटर के लिए को हम अपने जो डिज़ाइनिंग स्टेट्स हैं उन वहाँ तक ले जाने के लिए आज का जो ये हमने MOU किया है DAV यूनिवर्सिटी जो जलंधर में है, तो वहाँ के बच्चे यहाँ पर ट्रेनिंग की फैसिलिटी को अवेल करेंगे और इससे हमारी रीच जो है वो बाकी स्टेट्स तक। बांडीपुरा जिले के डंगरपुरा सारिया में बीजेपी कारकुनान की एक मीटिंग मुनक़द हुई है, जिस दौरान मुख्तलिफ जमातों से वाबस्ता कारकुनान ने बीजेपी में शमूलियत इख्तियार की है, जिनका बीजेपी जिला सदर नसीर अहमद लोन ने खैर मकदम किया है। उन्होंने कहा है कि इस शमूलियत से जमात ज़मीनी सतह पर मजबूत होगी। साथ ही उन्होंने कारकुनान की अवामी मुश्किलात को उजागर किया है, जिन्हें आला हुकाम के नोटिस में लाया जाएगा और तर्जी बुनियादों पर हल करने की हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। जमीन कहीं मकान अकिस कमरस तथ बाज़ाब्त लेटर बनान कुस कुस अत लायक मैं वन की डिमांड यम रोजन गसान ब्या यम खतर बह आउस कि सन पार्टी गस रोजन मजबूत, सन पार्टी होरे आमुत हेरे प्रोग्राम रात के 10 बजे भी वो एरिया में जाता है। और अगर देखा जाए इस वक्त चाहे हमारा श्री अशोक कोल जी, और उन्होंने एक हमारी एक हिदायत यहाँ पर दी कि आप डोर टू डोर जाइए, लोगों के पास जाइए, उनके जो मसले मसाइल है वो देख लीजिए, ताकि उनको भी लगे कि नहीं हमारे पास कोई यहाँ पर पहुँच रहा है। और आज हम यहाँ पर आए, आज हमने यहाँ पर ज्वाइन किया, और अगर देखा जाए कि कितने अच्छे लोगों ने आज यहाँ पर ज्वाइन किया, मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ इन लोगों का। और मेरा जो कॉन्स्टिट्यूंसी प्रेसिडेंट है बिलाल अहमद साहब, और इनका मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ, या रहमान साहब, या हमारा मीर साहब है यहाँ पर बहुत, या समद साहब, इन्होंने बहुत मेहनत करते हैं इस वक्त अगर देखा जाए कॉन्स्टिट्यूंसी में। और हमको हर एक के घर में जाना है, जितने भी यहाँ पर अगर देखा जाए कॉन्स्टिट्यूंसी में, कॉन्स्टिट्यूंसी सोनावारी हो, बांडीपोरा हो, चाहे हमारा गुरेस हो, मुझे 3 जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उनका मैं एक हेड हूँ, मुझे जाना है उनके पास। और लोग जितने भी, चाहे गरीब लोग हो चाहे अमीर लोग, हमको सेम जो बीजेपी है उसको सेम है, हमारा ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है, इस सब में सर जितने भी हमारे हैं वो सब इस सब में हम एक ही जैसे हैं। तो इसीलिए हमको जो ऊपर से हिदायत दिए गए, परसों जो पार्लियामेंट मीटिंग थी हमारी बारामूला में, तो हिदायत दी गई कि आप जाओ लोगों के पास, जाओ, उनके जो मसले मसाइल है वो देख लीजिए, और आला हुकाम जो है हमारा DC साहब है और हमारे यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन है उन तक वो पहुँचाए, ताकि उनको भी लगे कि यहाँ की जो मसला उन लोगों के मसले हमारे तक पहुँचे, हम DC साहब के तक पहुँचाए। और जो पार्लियामेंट का आपने मुझे सवाल कहा कि पार्लियामेंट किस तरीके से आप इसको चल रहे हो, जो मेरी टीम है इसी तरह हम ग्रुप, इसी तरह हम मोहल्लों में जाएंगे, एरियो में जाएंगे, हमारे जो बूथ है वो कंप्लीट करने हैं। तो 312 जो बूथ है इसमें वो कंप्लीट करने हैं पार्लियामेंट में, और 3 कॉन्स्टिट्यूंसी में वोट जो हमारे हैं तकरीबन 2.5 लाख से ऊपर जो वोट है। तो हमको ये कोशिश करनी है कि जो हमारा कैंडिडेट होगा बारामूला सीट से, जो हमारा कैंडिडेट होगा डिस्ट्रिक्ट बांडीपोरा से, कितने वोट उस पर जाएंगे, हमको उस पर फोकस करना है। हमको लोग और गरीब अगर देखा जाए, हमको जाना है, जब ये हमने एक सिस्टम उठाया, एक रणनीति जो हमने इस वक्त स्टार्ट किया है, इसी तरीके से हमको जाना है, चाहे बर्फ़ हो, चाहे सर्दी हो, चाहे कुछ भी हो। मेरा जो टीम है ये 24 घंटे जो है तैयार रहती है। अगर देखा जाए हमारा भी एक
आने वाला एक बहुत बड़ा एक प्रोग्राम है ज्वाइनिंग का, जिसमें हमारा जो इस वक्त स्टेट प्रेसिडेंट श्री रविंद्र रैना और श्री अशोक कोल जी और सुनील शर्मा जी जो आने वाले हैं, बड़ा एक कन्वेंशन है हमारा यहाँ पर बांडीपोरा में। तो मेरी जो टीम है इस वक्त हम तैयार है इलेक्शन के लिए। हाजिर में मैंने मीटिंग रखी है, जो आप मुझे पता वो डिस्ट्रिक्ट में वो कौन सा एरिया नहीं है जहाँ पर मैंने ये मीटिंग जो है नहीं रखी है। मैं आपको एक डेयरी मैंने बनाई है, कहाँ कहाँ मुझे जाना है, मैंने एक लक्ष्य रखा है, हर जगह मुझे जाना है। हाजिर तो मेरा, जब मैं उस एरिया से खड़ा हो गया जहाँ पर परिंदा पार भी नहीं मारता था, जहाँ पर मोहम्मद अकबर लोन साहब रहता था स्पीकर और आज MP है, तो अगर देखा जाए तो हाजिर पर कौन से लीडर्स हैं। मैं एक चीज़ आपको कहना चाहता हूँ, जो लीडर है वहाँ पर कोई लीडर है, वहाँ पर लोग, हमको जाना है। हाजिर में मैं जाऊँगा और बड़ा जो जलसा होगा वो मैं करूँगा। नाज़रीन, इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।